सत्यराम साहिब जी के नाम विरहा पीड़ पुकार, ताला बेली रोवना दादू है दीदार। वाह वाह। दादू जी महाराज इस साखी के अंदर ये बताते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है, परमात्मा को किस प्रकार से पुकारना चाहिए ताकि उनके दर्शन हो जाए। महाराज क्या कहते हैं दादू जी महाराज, साहिब जी के नाम में, परमात्मा के नाम में विरहा पीड़ पुकार, विरह पूर्वक पीड़ा से युक्त होकर के पुकारो। पीड़ा से युक्त होने का तात्पर्य क्या है? जैसे मान लो किसी की चोट लग जाए और उसमें दर्द होवे चोट में, और उस दर्द के कारण से जैसे आदमी पीड़ा के कारण से, दर्द के कारण से पुकारता है, वैसे परमात्मा को पुकारो महाराज। साहिब जी के नाम विरहा पीड़ पुकार, ताला बेली रोवना। और क्या कहते हैं? ताला मतलब तलब। जिस प्रकार से मछली पानी के बिना तड़पती है, बेली मतलब विलाप। जिस प्रकार से प्रियजन की वियोग की अवस्था के अंदर कोई विलाप करता है, ऐसे परमात्मा को पुकारो। दादू है दीदार, तो जो है परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इस साखी के फलस्वरूप दादू जी महाराज अब आगे विरह के अंग का वर्णन करेंगे। विरह का क्या मतलब होता है? विरह का मतलब होता है अप्रत्यक्ष इष्ट की प्राप्ति के लिए अति व्याकुलता। हमारा इष्ट सामने नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए जो अति व्याकुलता है उसको विरह कहते हैं महाराज। तो विरह का अंग का वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, पी पुकारे विरहनी निज दिन रहे उदास, राम राम दादू कहे ताला बेली प्यास। पी पुकारे विरहनी। दादू जी महाराज कहते हैं विरहनी पीव को पुकारती है। पीव का मतलब क्या होता है? जो पालन करने वाला है उसे पीव कहते हैं। पालन करने वाले उस परमात्मा को विरहनी पुकारती है। पीव पुकारे विरहनी निज दिन रहे उदास। और वो रात दिन क्या रहती है? उदास रहती है। क्यों? क्योंकि वो विरह से युक्त है, उसको परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, इसलिए महाराज। पी पुकारे विरहनी निज दिन रहे उदास, राम राम दादू कहे। और दादू जी महाराज कहते हैं वो राम राम करती है। कैसे करती है? ताला बेली प्यास। ताला मतलब तलब, तड़प। बेली मतलब विलाप। तड़प से युक्त होकर के, विलाप से युक्त होकर के। और प्यास, प्यास मतलब व्याकुलता। परमात्मा नहीं मिला इसलिए व्याकुल है महाराज, चैन नहीं पड़ता है। इस प्रकार से विरहनी राम राम करके अपने पीयू को पुकारती है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में विरह के लक्षण बताए गए महाराज, कि जिसको विरह होते उसकी स्थिति कैसी होती है। उसकी स्थिति बताते हुए ये कहा गया है, अंगेसु ताप है। जो विरह से युक्त होता है उसका शरीर गर्म हो जाता है महाराज। कृष्णता, वो कमजोर हो जाता है। अंगेसु ताप है कृष्णता, जागरिया लंबन शून्यता, वो जागता रहता है हमेशा। आलम्बन शून्यता, उसका कोई आलम्बन नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, वो शून्य की तरह से रहता है। अधृति, उसको धैर्य नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन नहीं हुए महाराज, अधीर रहता है। जड़ता, जड़ की तरह से हो जाता है। किसी काम में रुचि नहीं, किसी काम में प्रसन्नता नहीं, जैसे जड़ भरत हो गए थे।
जड़ता, व्याधिर, बीमारी की तरह से हो जाता है, उन्मादो, पागल की तरह से हो जाता है, मूर्छितम, मूर्छित हो जाता है, मृतक के समान हो जाता है, वियोग संभ्रमम प्रीतेर दशावस्था प्रकृतिता, वो इस प्रकार से जो है वियोग की स्थिति के अंदर हो जाता है। ये लक्षण होते हैं महाराज विरही के। तो दादू जी महाराज अब आगे विरह के अंदर विरहने की क्या दशा होती है, भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के विरह के अंदर कैसे व्याकुल होते हैं, इनका वर्णन आगे करें।